गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज जो है चलिए हम आप लोग को क्लास 10 हिंदी का टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका वीडियो जो है आप लोग के बीच हम लाए हैं। कहने का मतलब है आपका जो द्वितीय शाब्दिक परीक्षा होने वाली है यानी सेकेंड टर्म का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका हिंदी का पहला सेट जो आपका जारी हुआ है जैक से उसका सारा क्वेश्चन जो है आपके बीच हम लेकर आए हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन देखते हैं और यदि आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ आप ये दूसरों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो बच्चों देखिए ये आपका झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण रांची द्वारा जो है प्रकाशित हुआ है। ठीक है, 21-22 का एग्जाम के लिए है। मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 है। ठीक है, विषय आपका हिंदी है, ए है, जिन्होंने हिंदी ए रखा है उनके लिए है। समय आपको 1.5 घंटा मिलेगा और पूर्णांक आपका कितना है 40 है। तो देखिए सबसे पहले क्या है आपका ये दिया गया है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं गद्यांश की ओर। देखिए पहला एक आपका गद्यांश है। ठीक है, और इस गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे का 3 क्वेश्चन का जवाब जो है आपको देना है। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, एक दूसरे पेज में है। तो देखिए ये आप गद्यांश को वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। देखिए इसको हम बढ़िया से आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। ये मनोविज्ञान से संबंधित है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम चलिए डायरेक्ट आपको आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है पहले आप देख लीजिए। कहता है मनोविज्ञान किसके लिए मापदंड बनाता है। ठीक है, चलिए इसके आंसर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ देखिए आंसर आपको हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ क्या लिखे हैं कि मनोविज्ञान किसके लिए मापदंड बनाता है। तो आपको लिखना है मनोविज्ञान बुद्धि, अभिरुचियों, संवेगों और समुचे व्यक्तित्व को आंकने के लिए मापदंड बनाता है। इन्हें बनाने के लिए वैज्ञानिक विधियों का अनुसंधान किए जाते हैं, फिर इन मापदंडों की वैधता को भी सत्यापित करना पड़ता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान क्या करते हैं। तो आपको लिखना है कि बच्चों की जिज्ञासाओं की अभिव्यक्ति कविता में हो सकती है, जिज्ञासा का समाधान कहानी में मिल सकता है। बाल मनोविज्ञान इन्हीं भावनाओं का, जिज्ञासाओं का, अंतर्द्वंद्वों और दुविधाओं का निरीक्षण और परीक्षण करता है। तो बच्चों ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है बाल मनोविज्ञान क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, इसी का तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ दिया है कि इस गद्यांश का शीर्षक दीजिए। तो आपको शीर्षक लिखना है। तो आप शीर्षक क्या लिखिएगा, इस गद्यांश का शीर्षक लिखना है मनोविज्ञान का महत्व। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए यहाँ दिया गया है, कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय शब्दों से करें। ठीक है, तो आपको लिखना है कि दिन ढल रहा है। तो यहाँ आप क्या लिखिएगा, तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं दिन धीरे धीरे ढल रहा है। फिर आपका ख नंबर है वह डैश नहीं पढ़ता है। तो आपका हो जाएगा बिल्कुल नहीं पढ़ता है। तो ये हो गया व्याकरण का आपका हो गया। ठीक है, और इसका अथवा भी एक दिया गया है। देखिए अथवा में क्या दिया गया है, कहता है अव्यय की परिभाषा लिखिए। तो आप अव्यय की परिभाषा लिख सकते हैं, अव्यय वे शब्द या रूप जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अव्यय कहते हैं। जैसे अधिक, प्रति, के बिना, वाह, ही, तो आदि। ये आपका हो गया। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, दशानन का समास विग्रह कर समास का नाम लिखना है। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ देख लीजिए, दशानन का समास विग्रह कर समास का नाम लिखने बोला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं आपका। ठीक है, क्या लिखे हैं, दशानन का समास विग्रह है, दशानन का समास विग्रह है, दश है आनन जिसके अर्थात रावण। और पूछ रहा है कि समास का नाम भी लिखें। तो समास का नाम हो जाएगा बहुब्रीहि समास। इस प्रकार आपको लिखना है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, चक्रधर, अथवा में देखिए ये अथवा है, चक्रधर का समास विग्रह कर समास का नाम लिखने बोलता है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं आपको, देखिए
चक्रधर। तो चक्रधर का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, चक्रधर का समास विग्रह चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। और समास विग्रह करें, समास का नाम क्या हो जाएगा, तो समास का नाम हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब चलिए पाठ्य पुस्तक की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक में पहला क्वेश्चन है कि छाया को छूने से कवि का क्या आशय है। तो देखिए यहाँ पर हम आंसर आपको दिखाते हैं, ये देखिए आपके बीच आंसर आ गया। छाया को छूने से कवि का क्या आशय है और वह छाया को छूने से क्यों मना करता है। तो बच्चों आप इसको ध्यान से देख लीजिए और इसको आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही सरल भाषा में आपको हम यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, प्लीज आप इसको लिख के और जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जितना भी मॉडल सेट जारी किया गया 80-90% आपका यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। चलिए अब इसका देखिए एक क्वेश्चन अथवा भी आपका एक दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अथवा है ना, चंद्रिका, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आप इसका आंसर को आप देख सकते हैं। देखिए क्या है कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहता है कि बड़प्पन का एहसास महान होने का सुख भी एक छलावा है। ठीक है, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का आंसर को जो है लिख सकते हैं। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, देखिए ये आपका हो जाएगा छाया मत छूना का हो गया, हर चंद्रिका में ये हो गया। अब चलिए हम लोग 7 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कन्यादान के समय, देखिए यहाँ लिखा है कन्यादान के समय माँ के दुख को प्रमाणिक क्यों कहा गया है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आपको दिखाते हैं। देखिए आंसर हम लोग के बीच आ गया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कन्यादान के समय यहाँ पर दोबारा हमने आपको लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत न हो उतारने में। तो आप यहाँ से देखिए लिख सकते हैं कि कन्यादान के समय माँ के दुख को माँ को इतना इस बात की चिंता थी कि वे दुनियादारी से अपरिचित उसकी भोली भाली बेटी भावी जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे कर सकेगी। इस प्रकार आपको जो है इसका आंसर को जो है आपको लिख लेना है। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिएगा और इस आंसर को लिख के आप जो है याद करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ये आपको बढ़िया से दिखा दे रहे हैं, आप देखिए इसको अच्छा से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, आप क्वेश्चन सेट में देख लीजिएगा, ये 8 नंबर में आपको यही क्वेश्चन मिलने वाला है। तो लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेखक ने फादर व कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है, फादर के मन में सब परिचितों के प्रति सद्भावना और ममता थी। इस प्रकार से आपको जो है लिख लेना है। ये देखिए यहाँ से पूरा अच्छा से जो है आपको ये वीडियो को आप पॉज करके इसको आप अच्छा से जो है आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, देखिए अब हम लोग आते हैं 8 नंबर का। देखिए आपका दो क्वेश्चन है, या 8 का आपका एक क्वेश्चन ये हो गया और इसी का एक क्वेश्चन है अथवा। परीक्षा में आपको एक ही तो लिखना है। ठीक है, देखिए हम क्या किए हैं, आपको दोनों लिख दिए हैं, आप दोनों याद कीजिए। लेकिन याद रखना है इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो परीक्षा में आपको एक ठो लिखना है, लेकिन हम यहाँ पर आपको सुविधा के लिए आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमने एक भी क्वेश्चन जो है सेट से नहीं छोड़े हैं। तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर अपना विचार जो है आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या क्या लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर लेखिका के व्यक्तित्व पर निम्नलिखित व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा, पिताजी का प्रभाव पड़ा। तो लेखिका ने व्यक्तित्व पर पिताजी के स्वभाव पर एवं आदतों का प्रत्यक्ष रूप से गहरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, और इसी प्रकार देखिए ये आगे और बढ़ा सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर प्रभाव पड़ा पिताजी गोरे रंग के, ये सब सारा लिख दीजिएगा, इसको अच्छा से देख लीजिए बढ़िया से, इसको आप लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद 2 ठो प्रभाव पड़ा है, एक शीला अग्रवाल का भी प्रभाव पड़ा है, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक जो है इसका आंसर हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, हो गया, देख लीजिए अच्छा से, आपको बढ़िया से इसको दिखा देते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से जो है आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग आ जाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुशील वाद्य से क्या अभिप्राय है, शहनाई को सुशील वाद्य के शाह की उपाधि क्यों दी गई है। ठीक है, ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए आपको दिखा देते हैं सेट में भी, देख लीजिए सेट में ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, सुशील वाद्य से क्या अभिप्राय है।
चलिए आपको देखिए यहाँ पर अब तो आप इसको ऐसे लिखना है, यहाँ पर है ना, ये देखिए सुशीर वाद्य। तो सुशीर वाद्यों का अभिप्राय है सुराख वाले वाद्य जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। ऐसे सभी छिद्र वाले वाद्यों में शहनाई सबसे अधिक मादक, मोहक और सुरीली होती है, इसलिए उसे शाहे नए अर्थात ऐसे सुशीर वाद्यों को शाह कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उसके बाद 10 नंबर, 10 नंबर क्या है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ पॉइंट में है क ख, ठीक है, इस तरह पॉइंट में आपको अब लिख दिए हैं, है ना, आप देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, इसको आप इसको पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छा से। देखिए यहाँ पर हमने आपको लिख दिए हैं, ये 4 पॉइंट में आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, देखिए ये जॉर्ज पंचम की लाट का नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्नलिखित यत्न किए। पहला हो गया, मूर्तिकार ने उस पत्थर की काफ़ी तलाश की, ये हो गया। दूसरा आपका ये हो गया, फिर तीसरा आपका ये हो गया, और ये चौथा आपका हो गया। इस प्रकार ये 4 पॉइंट है, आप देख लीजिए इसको अच्छा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए एक भी क्वेश्चन आपको हम यहाँ नहीं छोड़े, आप कहीं दूसरा वीडियो अगर आप किसी और का वीडियो देखिएगा तो आपको ये सारा क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाला है। हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमारा सारा वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगा। जितना सेट में जितना क्वेश्चन दिया है सारा क्वेश्चन का आंसर जो है हम यहाँ आपको लेकर आए हैं। तो देखिए ये 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, आपको यहाँ सेट भी दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर सेट। आप ये देखिए सेट आपका 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए 11, अपने क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए निगम अधिकारियों को पत्र लिखना है, अथवा है छात्रावास में रहने वाली अपनी बहन को जो है एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, देखिए ये दोनों लिख दिए। सबसे पहले देखिए अपने क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए तो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है, देखिए आपको लिखना है, सेवा में श्रीमान नगर निगम अधिकारी पदाधिकारी धनबाद, विषय पार्क विकसित करने के संबंध में महाशय सभी ने निवेदन यह है कि मैं डोली कुमारी टुंडी का रहने वाली हूँ। ठीक है, इस प्रकार करके आपको लिखना है, और ये देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे करके लिखते जाना है, लिखते जाना है। ठीक है, और उसके बाद अंत में अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि आप यहाँ आकर निरीक्षण कर पार्क निर्माण करने की कृपा करें। उसके बाद लास्ट में आपका भाव दिया करके जो है यहाँ पर अपना नाम आपको लिख देना है। चलिए ये आपका देख लीजिए, ये आपका 11 नंबर हो गया। अब 11 का अथवा देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए 11 का अथवा में है, छात्रावास में रहने वाली अपनी बहन को जो है समय का सदुपयोग करने की सलाह देते हुए पत्र लिखना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, प्रिय बादोली, है ना, किसी का आप जिसको नाम लिखना है, अपना दोस्त को नाम, अपना बहन। ठीक है, आप अपना बहन को नाम, अगर आप बड़ी बहन है तो आप अपना छोटी बहन को यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, जो आपका इस तरह करके लिखना है। प्रिय नाम दे देना है, शुभाशीष करके यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए, और इस तरह करके आशा करती हूँ कि तुम सकुशल होगी, छात्रावास में तुम्हारा मन लग गया होगा, इस तरह करके आपको लिखते जाना है। देखिए यहाँ पर कोई किसी तरह का आपको परेशानी नहीं होगी। हम वीडियो को आप ऐसा करके आपको हम पूरा अच्छा से आपको दिखा दे रहे हैं, ताकि आपको ज़रा सी भी आपको परेशानी नहीं हो लिखने में। ठीक है, देख लीजिए, ये देख लीजिए अच्छा से, ये आप इस तरह करके लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, यहाँ से फिर यहाँ तक आपको लिखना है। तुम्हारा भाई कर देना है, और यहाँ पर अपना भाई का नाम लिख देना है, अपना नाम लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार ये अगर 11 का अथवा हो गया। अब चलिए हम लोग आते हैं 12 नंबर की ओर। देखिए ये आपका 12 नंबर आ गया। ठीक है, देखिए एक भी क्वेश्चन आपका हमने नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो देखिए ये 12 नंबर क्या है, दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्न में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो कोविड सुरक्षा पर जो है हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो कोविड से सुरक्षा इस तरह लिखिएगा, और उसके बाद लिखिएगा कोविड क्या है। अब उसके बारे में देखिए यहाँ पर हमने लिखे हैं कि कोविड बीमारी एक संक्रामक बीमारी है। इस प्रकार के यहाँ पर आपको लिखते जाना है, इस तरह लिखते जाना है, लिखते जाना है। उसके बाद सुरक्षा के उपाय आपको लिखना है। ठीक है, देखिए ये सुरक्षा के उपाय इस तरह करके आप लिख दीजिए। उसके बाद आप लापरवाही का नतीजा, देखिए हम अपने से नहीं बनाए, ये पॉइंट आपका दिया गया है, यहाँ पर देखिए यहाँ दिया गया है पॉइंट। ठीक है, तो आप इस तरह लापरवाही का नतीजा लिखना है। देखिए यहाँ पर अगर लिखा गया, अगर कोरोना वायरस से लापरवाही किया जाए
तो यह किसी को भी हो सकता है और स्थिति बिगड़ने पर लोगों की जान भी जा सकती है। उसके बाद लास्ट में बच्चों निष्कर्ष लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका निष्कर्ष हो गया। इस प्रकार आप कोरोना वायरस पर जो है निबंध को जो है आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखिए आपका यहाँ पर हम ये आपका सेट देख लीजिए, आपको सेट दिखा देते हैं। देखिए ये कोरोना वायरस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद सरहुल है। सरहुल के बारे में आपको हम लास्ट में थोड़ा सा बता देंगे। यहाँ इसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन को आपको हम बता रहे हैं। देखिए ठीक है, कहता है कि स्वास्थ्यवर्धक पेय सामग्री वाले कंपनी की ओर से लगभग 50 शब्दों का एक विज्ञापन तैयार करना है। तो आप एक विज्ञापन जो है बना सकते हैं बहुत बढ़िया से। तो देखिए हमने एक विज्ञापन बनाया है। जैसे बनाया है, क्या चीज़ के बारे में बनाया है? तो बनाया है स्वास्थ्यवर्धक पेय सामग्री। यहाँ क्वेश्चन देखिए ये बनाए हैं कि RCM ऑरेंज ड्रिंक के बारे में बनाए हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है RCM का, इसलिए इसको हमने बनाया है। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि मीठे और ताज़े फलों का स्वाद एक बार बना के पी लो तो हमेशा रहेगा याद। इस प्रकार आप जो है अपना एट्रैक्टिव विज्ञापन आप बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार देखिए लिखना है, थकावट भरी जिंदगी में एक गिलास पी लो तो आपको हर वक्त कराएगा ताजगी का एहसास। ताजे फलों का स्वाद हर वक्त रहना चाहिए आपके पास। इस प्रकार लिख दीजिए। आज ही अपने RCM वंडर वर्ल्ड से खरीदें www इस तरह करके आप अपना जो है फ़ोन नंबर, अपना ये ईमेल ID, ईमेल नहीं इस तरह करके आप कुछ भी डाल सकते हैं, उतना मायने नहीं रहता है ये। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको जो है ये इतना सा लिखना है। इतना सही लिखने से आपको 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर कीजिएगा। इसको जरूर परीक्षा में आप लिखने का प्रयास कीजिएगा विज्ञापन को। तो देखिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन एक छोटा था, सरहुल। देखिए यहाँ पर सरहुल दिया गया है। ठीक है, तो सरहुल के बारे में भी हम जो है यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिख दिए हैं, ज़्यादा नहीं, यहाँ थोड़ा सा हम जो है आपको लिख दिए हैं। देखिए सरहुल। ठीक है, तो आप इस प्रकार सरहुल के बारे में भी आप लिख सकते हैं। ये देख लीजिए, इस प्रकार सरहुल के बारे में आप जो है सरहुल कैसे मनाया जाता है, सरहुल पर्व का परिचय थोड़ा सा डाल दीजिएगा। ठीक है, सरहुल पर्व उरांव नामक आदिवासी जाति का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। इस प्रकार जो है आपको इस प्रकार से आपको लिख देना है। क्यों मनाया जाता है? उरांव जाति में यह आनंद का पर्व है, इसलिए ये लोग बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। आप बहुत ही इसके बारे में और आगे भी बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ बहुत शॉर्टकट में लिखे हैं। ठीक है, आप इसे चाहें तो अपनी भाषा में और ज़्यादा लिख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। देखिए पहला सेट हमने जारी कर दिए हैं। इसी प्रकार यदि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करते हैं तो हमारा आने वाला वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।